प्रिय छात्रों, आज एनसीईआरटी के प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न 2, जिसमें स्टेटमेंट में सिचुएशन दिए हुए हैं और हमें उन स्थितियों को द्विघात समीकरण में निरूपित करना है। क्वेश्चन आप बुक से देखेंगे। दूसरा का पहला क्वेश्चन है, पूछा है हमसे भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। भूखंड आयताकार है, माना भूखंड की चौड़ाई x मीटर। अब आप कहेंगे कि सर भूखंड की लंबाई और चौड़ाई दोनों पूछा है, तो चौड़ाई को x माना गया, लंबाई को क्यों नहीं माना गया पहले? देखो बच्चों, आप स्टेटमेंट क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें दिया हुआ है कि जो लंबाई है वह चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो यानी जो लंबाई निकालना है वो चौड़ाई जो होगी उसका दूना करेंगे, उसमें एक जोड़ेंगे। तो हमें चौड़ाई मानने पर, अगर चौड़ाई को मैं x मान लूँगा तब मुझे लंबाई निकालना आसान होगा, इसीलिए चौड़ाई माना गया है। और लंबाई और चौड़ाई x और y दो नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें द्विघात समीकरण एक वेरिएबल में बनाना है। हम एक मानेंगे और दूसरा स्टेटमेंट जो क्वेश्चन का कंडीशन होगा उससे निकालेंगे। तो भूखंड की चौड़ाई x मीटर, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भूखंड की लंबाई क्या होगी? 2x + 1 कह रहा है कि उसके दुगने से एक अधिक है, तो x का दुगना 2x, एक अधिक +1 कर दीजिए, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ये मीटर उसकी लंबाई हो जाएगी। फिर क्या कह रहा है? इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो मुझे मालूम है, हम लोग जानते हैं कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई आपका 528 दिया हुआ है मीटर स्क्वायर, लंबाई 2x + 1, चौड़ाई x 528 सॉल्व कर लिए। 2x² + x - 5 to 8 = 0, यह अभिष्ट द्विघात समीकरण है। बहुत ईजी है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दो क्रमागत क्या होता है पहले समझ लो। जैसे अगर 10 है तो उसका क्रमागत क्या होगा? 11, फिर क्या होगा? 12, फिर 13, फिर 14। अच्छा, अगर इवन नंबर का क्रमागत देखना हो तो अगर पहला 2 है तो अगला क्या होगा? 4, 6, 8। और 8 नंबर यानी विषम संख्या का भी क्रमागत क्या होगा? अगर पहला 1 है तो अगला क्या होगा? 3, 5, 7। तो क्रमागत धन पूर्णांक क्या होता है? जो होगा उसमें +1 कर देंगे तो अगला निकल जाएगा, -1 कर देंगे तो पीछे वाला क्रमागत निकल जाएगा। तो दो क्रमागत धन पूर्णांक है, तो हमने मान लिया पहला x है और दूसरा x + 1 है, और इनका गुणनफल 306 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x और x + 1 का गुणा कर दीजिए, 306 के बराबर आ जाएगा। x + 1 = 306, x² + x 306 सॉल्व कर लिए, x² + x - 306 = 0, यह अभिष्ट द्विघात समीकरण है। तीसरा क्या है? तीसरा है आपका रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं, माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। अब कह रहे हैं कि उसकी माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो अगर रोहन की आयु x वर्ष हो गया तो उसकी माँ की आयु क्या होगी? x + 26 लिख दिया हमने, x + 26 वर्ष। फिर 3 वर्ष पश्चात, तो जैसे पीछे हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु भी देखेंगे और उसकी माँ की भी आयु देखेंगे। तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु x + 3 वर्ष और उसकी माँ की आयु इस समय x + 26 है, उसमें 3 ऐड कर देंगे, तो x + 26 + 3 यानी x + 29 वर्ष। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 वर्ष पश्चात दोनों के आयु का गुणनफल 360 है। तो x + 29 माँ का हो गया, x + 3 बेटे का हो गया, रोहन का, दोनों का गुणा कर दिए बराबर 306। आप मल्टीप्लाई कर लेंगे
और ये आपका इक्वेशन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0। यह अभिष्ट द्विघात समीकरण है। यहाँ सॉल्व करने के लिए नहीं कह रहा, ये केवल एक सिचुएशन आपको देना है कि ये समीकरण हमें ऐसा बना दीजिए ताकि अगर मुझे ज़रूरत हो तो हम सॉल्व कर लें। फोर्थ क्या है? फोर्थ क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। फिर हमसे पूछा है, अच्छा इसकी चाल अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देंगे तो निश्चित रूप से पहले से ज़्यादा समय लेगा, तो 3 घंटा ज़्यादा समय लेता है। तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। तो मान लेते हैं जो पूछता है, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति x km पर h लिखा हो तो x किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, प्रति आवर हो गया। दूरी दिया है 480 किलोमीटर। तो पहले ये देख लेते हैं कि इस वेलोसिटी से 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय कितना लगता जो पहले था। तो समय t1 बराबर दूरी बटे चाल यानी 480 बटे x घंटे। अगर उसकी वेलोसिटी या स्पीड घटती बढ़ती नहीं तो वो t1 समय लेता यानी 480 बटे x घंटा समय लेता। अब क्या कर दिया गया, अब रेलगाड़ी की चाल को कम कर दिया गया। तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गया तो रेलगाड़ी की नई चाल क्या होगी, x माइनस 8 ब्रैकेट में किलोमीटर पर आवर। तो अब इस चाल से कितना समय लेगा, तो ये समय अगर t2 है तो फिर दूरी बटे चाल 480 बटे x माइनस 8। तो बच्चों t1 पहले लिया, जब स्पीड कम हो गई तब t2 लिया। अब आप देखिए t2 जो ले रहा है वो पहले से 3 घंटा ज़्यादा ले रहा है, यानी पहले जितना t1 समय लिया था उसमें 3 घंटा जोड़ेंगे तब t2 के बराबर होगा। तो t2 इक्वल टू t1 प्लस 3 या t2 माइनस t1 इक्वल टू 3। t2 की वैल्यू रख दिए, t1 की वैल्यू रख दिए, बराबर 3। ये देखिए सबसे पहले हमने 480 कॉमन ले लिया और ये एलसीएम वगैरह ले करके हमने सॉल्व कर दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर एक इक्वेशन बन गया 3 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 480 गुणे 8। अभी गुणा नहीं किए हैं इसलिए कि अभी 3 यहाँ पे कट जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर माइनस 8x 480 गुणे 8 बटे 3। तो 3 480 को काट देगा, 3 एक कम 3 और 3 एक कम 3, 3 छक 18 0। 160 ऊपर आया, एक नीचे, ये आ गया 160 गुणे 8 यानी 1280। यानी एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू क्या हो गया 1280। एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 1280। यह अभिष्ट द्विघात समीकरण है। तो आज बच्चों हमें उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। कल हम द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए जो विधियां होंगी उसको देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।